ये औरत दावा करती है कि यह 3000 साल पहले प्राचीन मिस्र के द्वार में पैदा हो चुकी है। उस वक्त यह एक प्रीस्टेस थी और अब यह दोबारा से पैदा हुई है, जिसे री-इनकार्नेट कहते हैं। री-इनकार्नेट का मतलब होता है एक पुरानी रूह का दोबारा किसी जिस्म में पैदा होना, यानी पुनर्जन्म। इस औरत ने मिस्र में ऐसी ऐसी डिस्कवरीज की हैं, जिनके बारे में पहले कभी किसी और को पता भी नहीं था। वैसे व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसे री-इनकार्नेशन के मामलों में यकीन नहीं रखता, लेकिन इस औरत की जिंदगी में जो चौंकाने वाले वाक़े हुए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि शायद वाकई यह प्राचीन मिस्र के जमाने से ही हो। आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस ने इस केस को काफी गहराई से देखा था। उन्होंने इस औरत के झूठ को साबित करने के लिए 10 साल लगा दिए, लेकिन वह इसे गलत साबित नहीं कर पाए। इसके पास ऐसी जानकारी थी जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद वाकई यह औरत री-इनकार्नेट हुई हो। चाहे आप री-इनकार्नेशन में यकीन न रखते हो और शायद आपको लगे कि यह कोई फर्जी कहानी है, लेकिन एक बार यह कहानी सुन लो, फिर खुद सोचो कि इसके पास ये सब जानकारी आई कैसे, जिसकी वजह से मिस्र में इतनी खोजें हुई जो पहले किसी ने सोची भी नहीं थी। 16 जनवरी 1904 का दिन था जब लंदन के एक मशहूर टेलर परिवार में डोरोथी एडी नाम की एक लड़की पैदा हुई। अपने माँ बाप की यह इकलौती बेटी थी। जब यह सिर्फ 3 साल की थी तो यह अपने घर की सीढ़ियों से गिर गई और बेहोश हो गई। पेरेंट्स ने डॉक्टर को बुलाया और जब डॉक्टर ने बेड पर पड़ी डोरोथी को चेक किया तो उसने उसे डेड घोषित कर दिया। घर वाले गम में डूब गए और सब उस कमरे को छोड़कर बाहर चले गए। लेकिन तकरीबन 1 घंटे बाद जब डोरोथी के माता पिता वापस उसके कमरे में उसकी डेड बॉडी देखने आए तो डोरोथी की डेड बॉडी में फिर से जान आ चुकी थी। डॉक्टर और पेरेंट्स उसे जिंदा देखकर हैरान रह गए। पेरेंट्स डॉक्टर पर गुस्सा करते हैं। डॉक्टर कसम खाता है कि वह उस वक्त वाकई मर चुकी थी। इस घटना के कुछ अरसे बाद डोरोथी का बोलने का अंदाज बदल जाता है, उसका एक्सेंट बदल जाता है। डॉक्टर और स्पेशलिस्ट कहते हैं कि डोरोथी फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम का शिकार है। इसके अलावा डोरोथी अपने पेरेंट्स को एक ख्वाब के बारे में बताती है जो उसे बार बार आता है। एक बड़ी सी इमारत जिसमें बड़े बड़े पिलर्स होते हैं और एक खूबसूरत गार्डन होता है, और कहती है कि अपने दोस्तों के साथ वह वहाँ होती है। डोरोथी सिर्फ 4 साल की होती है और वह इस जगह को अच्छे से समझा नहीं पाती, न ही उसे पता होता है कि यह जगह है कहाँ। लेकिन वह हर वक्त इस बगीचे के बारे में बात करती रहती है। उसके पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि डोरोथी हर वक्त रोती रहती है कि उसे उस जगह जाना है जो उसे ख्वाब में नजर आती है। अब तो डोरोथी उस जगह को अपना असली घर कहने लगती है। डोरोथी के पेरेंट्स उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ब्रिटिश म्यूजियम ले जाते हैं, जहां एंशिएंट इजिप्ट का एग्जीबिशन लगा होता है। जैसे ही वह अंदर जाती है और फेरोज के स्टैच्यूज और पिरामिड्स देखती है, वह दौड़कर एग्जीबिशन में चली जाती है और फेरोज के स्टैच्यूज और स्फिंक्स के पांव चूमती है। वह चीख चीख कर कहती है, मैं अपने घर आ गई हूँ, ये सब मेरे लोग हैं। म्यूजियम में वह इतना शोर मचाती है कि सब लोग देखने लगते हैं। उसके पेरेंट्स शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन वह उसे चुप नहीं करवा पाते। डोरोथी वापस तो चली जाती है, लेकिन उस दिन के बाद उसे पता चल जाता है कि जो जगह उसे ख्वाब में दिखती थी वह एंशिएंट इजिप्ट थी। फिर डोरोथी मिस्र की संस्कृति और इतिहास के साथ पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो जाती है। जब वह 6 साल की होती है तो वह इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में दिलचस्पी लेना शुरू करती है। वह कहती है कि उसे पता तो है ये क्या है, लेकिन वह भूल गई है कि यह कैसे पढ़ती थी। 7 साल की उम्र में जब वह एक टेक्स्ट बुक देख रही होती है तो उसमें टेम्पल ऑफ सेटी द फर्स्ट की तस्वीर देखती है जो अबाइडोस में है। जैसे ही वह इस तस्वीर को देखती है, वह कहती है, यही तो मेरा घर है, मैं यहीं की हूँ। फिर वह मंदिर के एक टूटे हुए हिस्से को पॉइंट करके कहती है, यहाँ गार्डन होता था, सब दरख्त कहाँ गए और ये इस तरह क्यों दिख रहा है। डोरोथी को समझ नहीं आ रहा था कि यह हजारों साल पुरानी बात है। उसी टेक्स्ट बुक में फेरोज सेटी द फर्स्ट की भी तस्वीर थी, जिसके नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया था। इसमें सेटी की वेल प्रिजर्व्ड मम्मी की तस्वीर भी होती है। जब डोरोथी उसे देखती है तो कहती है, मैं इस इंसान को अच्छी तरह जानती हूँ। 10 साल की उम्र में दुनिया के मशहूर इजिप्टोलॉजिस्ट E.A. वॉलेस बज को डोरोथी के बारे में पता चलता है। वह उसे ऑफर करते हैं कि वह उसे इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स को पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। डोरोथी इसे जल्दी सीख लेती है। 14 साल की उम्र में डोरोथी के ख्वाब बदल जाते हैं। अब वह देखती है कि वह किसी बेसमेंट में होती है जहां हाई प्रीस्ट्स उससे सवाल कर रहे होते हैं, और जब वह जवाब नहीं देती तो वे उसे मारते हैं। 27 साल की उम्र में डोरोथी एक मिस्री आदमी से मिलती है। दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। जैसे ही शादी होती है वह मिस्र, इजिप्ट शिफ्ट हो जाती है। डोरोथी का एक बेटा होता है जिसका नाम वह सेटी रखती है उस फेरो के नाम पर। लोग उसे ओम सेटी कहने लगते हैं, यानी सेटी की माँ।
कुछ दिनों बाद डोरोथी के ख्वाब फिर बदल जाते हैं। डोरोथी कहती है कि उसे रात में एक एंटिटी विजिट करती है, होर्रा फैल्कन की तरह दिखने वाला एक इजिप्शियन डेइटी। डोरोथी कहती है कि वह फेरो सेटी द फर्स्ट की रूह थी। रात को सोते वक्त डोरोथी एक हिप्नोटिक स्टेट में चली जाती है और इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स में लिखने लगती है। उसका हस्बैंड यह सब देखता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि डोरोथी ने बताया था कि हिप्नोटिक स्टेट में होर्रा उससे बातें कर रहा होता था और वह उन बातों को नोट कर रही होती है। होर्रा के मुताबिक उसका नाम था बेंट्रिशिट, जो 3000 साल पहले फेरो सेटी द फर्स्ट के जमाने में जिंदा थी। वह टेम्पल ऑफ सेटी में रहती थी, गार्डन के पास। 1 साल तक डोरोथी यह सब नोट करती है और यह 70 पेजों में अपनी पुरानी जिंदगी की कहानी लिखती है। और वह यह है, वह एक मिस्री लड़की थी जिसका बाप सोल्जर था और माँ फल बेचती थी, जो मर गई थी जब वह सिर्फ 3 साल की थी। माँ की मौत के बाद उसका बाप उसकी देखभाल नहीं कर सकता था, तो उसने उसे टेम्पल ऑफ कॉम एल सुल्तान में दाखिल करवा दिया, जहाँ वह बड़ी होती है और प्रीस्टेस बन जाती है। कुछ अरसे बाद वह फेरो सेटी से मिलती है और देखते ही देखते उसे उससे प्यार हो जाता है और फिर कुछ समय बाद वह प्रेग्नेंट हो जाती है। जब यह बात हाई प्रीस्ट को पता चलती है, वे उससे सवाल करते हैं, लेकिन वह उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देती। जवाब न देने पर वे उसे मारते हैं। यह वही सीन था जो डोरोथी बचपन में ख्वाबों में देखा करती थी। फेरो का नाम सबके सामने न आए और वह बदनाम न हो, इस वजह से बेंट्रिशीट अपनी जान ले लेती है। डोरोथी का हस्बैंड उसकी इस हालत से तंग आ जाता है और वह उसे तलाक दे देता है। फिर वह अपने बेटे के साथ गीजा मूव कर जाती है। वह इजिप्ट डिपार्टमेंट ऑफ एंटिक्विटीज में काम शुरू करती है और इसका बहुत ही सक्सेसफुल करियर होता है इजिप्टोलॉजी में। डोरोथी 20 साल तक टेम्पल ऑफ सेटी पर रिसर्च करती है, न सिर्फ टेम्पल पर बल्कि वहाँ के लोगों पर भी, क्योंकि उसके मुताबिक वह भी वहीं रहती थी। वैसे ओम सेटी की इजिप्टोलॉजी में काफी बड़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन वो चीजें जिनकी वजह से ये हाईलाइट हुई थी वो थी, जब वह टेम्पल ऑफ सेटी में एंटर होती है तो वह उस गार्डन की लोकेशन बताती है कि गार्डन यहाँ पर था, क्योंकि बचपन से वह उस गार्डन का ही ख्वाब देख रही होती है। तो जब वहाँ खुदाई करते हैं तो उन्हें वाकई गार्डन मिल जाता है। इसके साथ वह ये भी बताती है कि कौन सा दरख्त कहाँ पर था, मतलब पूरे गार्डन का लेआउट बताती है और उसकी सारी बातें कंफर्म हो जाती हैं। फिर ओम सेटी कहती है कि टेम्पल की नॉर्थ साइड पर खुदाई करो, वहाँ एक टनल मिलेगी। जब खुदाई होती है तो वहाँ वाकई एक सीक्रेट टनल मिल जाती है। किसी को भी इस टनल के बारे में पता चल ही नहीं सकता था। इसके अलावा ओम सेटी ने रिसर्चर्स को बोला था कि वे सर्च करें एक स्पेसिफिक एरिया में जिसका नाम था वैली ऑफ द किंग्स। वहाँ पर एक फॉरगॉटन टूम्ब है। जब रिसर्चर्स उस एरिया में देखते हैं तो वहाँ एक टूम्ब भी मिल जाता है जो पहले डिस्कवर नहीं हुआ था। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ओम सेटी को इतना सब कैसे पता चला इजिप्शियन कल्चर के बारे में, जो लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद वह वाकई रीइंकार्नेट हुई हो।